हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाला हूँ और मैं फॉरएवर कैसे ज्वाइन किया, फॉरएवर में कैसे 2 सीसी किया, फिर फॉरएवर में कैसे सुपरवाइजर बना। ये जर्नी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अश्वनी नाथ तिवारी है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट से। मेरा बर्थ प्लेस भी बिहार है। उसके बाद मैंने जो स्कूलिंग की है वो की है गुजरात से। गुजरात में वापी से की है मैंने। वहाँ पे जो एक यूटी है, दादरा एंड नगर हवेली, उसका जो कैपिटल है सिलवासा। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। बिकॉज जो मेरे फादर थे वो गुजरात में जॉब करते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे स्कूलिंग करने के बाद मैंने 12th साइंस से किया है, पीसीएम। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की है। नॉर्मल जो साइंस से करता है इंजीनियर ही बनता है। तो मैं भी एक इंजीनियरिंग के लिए भोपाल चले गया मैं। तो बिहार, फिर गुजरात और फिर भोपाल इंजीनियरिंग करने के लिए। 4 साल भोपाल में मैंने इंजीनियरिंग की आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से। कॉलेज का नाम था आईईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद पता चला कि मतलब कैंपस सिलेक्शन होता है, उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया इन द सेंस उसमें थ्रू आउट 60% होना चाहिए कम से कम। मेरा वो नहीं था, मतलब मेरा 10th में 70% था, 12th में 52% था। और फिर मतलब इंजीनियरिंग में तो 70 था। तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। अच्छा, मतलब वहाँ पे अच्छा स्टूडेंट था, सब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था, बट क्राइटेरिया की वजह से नहीं हुआ। फिर मैं आ गया दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में जॉब के लिए आया। 6 मंथ मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद जॉब मिल गया मेरे को। खुद से लिया, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। फर्स्ट जॉब मेरी गुड़गांव में ही मिली थी मुझे, और आईटी कंपनी में। और अभी 7 इयर्स मेरे को कंप्लीट हो गए हैं जॉब करते हुए। अब ये जॉब के बीच में 3-4 साल हुए। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब क्या होता है जनरली, जब हम जॉब नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि जॉब करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें जो जो एक इंसान का ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है लाइफ में। लेकिन मतलब थोड़े टाइम जॉब करने के बाद लगा कि जो जो मुझे चाहिए वो सब कुछ जॉब से पूरा नहीं हो सकता। तो मैं एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोचने लगा कि मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग कर रहा था, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। मतलब कुछ क्लाइंट पैसे देते थे, कुछ नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और डिले करते थे। जैसे मैंने काम करके दे दिया, अब वो बोले मैं चेक करूँगा फिर पैसे दूँगा। जैसे 50% पैसे दे देते हैं, 50% बाद में देते हैं। तो ऐसा चलता रहा, तो उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि आफ्टर ऑफिस करता था मैं। मतलब रात को जग के काम करो, उसके बाद जब पैसे का टाइम आया तो ऐसे कोई करेगा। तो थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव वो पड़ रहा था, और 1-2 क्लाइंट तो मेरे भाग भी गए थे काम करवा के, पैसे नहीं दिए। ऑनलाइन मिलते हैं तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें होती है। तो ये था। उसी बीच में जो मैं जो कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ पे मेरे जो कलीग थे, उन्होंने मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बिज़नेस के उससे नहीं, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उन्होंने मतलब फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड किए। सबसे पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट लग रहे थे मुझे। देन उसके बाद फिर मैंने बोला चलो देखते हैं क्या है ये चीज़। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और इसी का ये प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यू थे, तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही फिर वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे ना जॉइनिंग होता है और जॉइनिंग फ्री होता है। तो उसके बाद अपनी आईडी बनेगी, वहाँ से आप ले सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट लेना है, लेकिन मेरी जॉइनिंग भी करवा दे जो कि फ्री है। उसके बाद उसी आईडी पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया। इस तरह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेरी जॉइनिंग हो गई। अब जॉइनिंग तो हो गई, लेकिन मैं बस एक प्रोडक्ट यूज़र था। मैं बिज़नेस के बारे में ना सोचा था और ना करना चाह रहा था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा करके मतलब नेगेटिविटी फैली है मार्केट में। मैं भी सोचा ये पता नहीं कैसा काम है। फिर वो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। फिर वो जो मेरा कलीग था जिसका नाम है मुरारी चौधरी, वो मेरा अपलाइन भी है। तो उसने बोला कि यार कैसा रहा? मैंने बोला बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, तो मुझे अच्छा रिजल्ट आया। फिर देन वो बोला कि तू पार्ट टाइम में कुछ सर्च कर ही रहा है, तो क्यों ना तू हमारे साथ बिज़नेस कर ले। अ, मैं बोला तो फिर मतलब फिर उसने एक चीज़ और बताई कि जो मेरे अपलाइन है वो मिस्टर तरुण अग्रवाल है, जो वो भी एक आईटी बैकग्राउंड से है।
मैं बोला अच्छा। तो फिर बोला कि उनसे मिल ले, तू भी आईटी का है, वो भी आईटी के हैं, तो ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने तरुण सर से मिला दिल्ली में। फिर वहाँ पे सर ने अपनी चीज़ें बताई, वो कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आप पार्ट टाइम में चाहो तो कर सकते हो ऑनलाइन। तो मैंने बोला ठीक है, पार्ट टाइम में तो कर सकता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ-साथ अगर मुझे करने का कुछ मौका मिल रहा है, जो कि ऑनलाइन है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रीलांसिंग का नेगेटिव एक्सपीरियंस था ही, तो फिर मैंने इस तरह से बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया इसमें। तो 2सीसी उसके बाद था कि 2सीसी करना है। अब प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही, मैंने यूज़ किए ही थे। तो देन फिर मैंने क्या किया कि सर ने कुछ गूगल लिस्टिंग करवा दी, जहाँ से मुझे कुछ ऑर्डर्स तुरंत मिलने लगे मुझे। उस टाइम पे मतलब गूगल माय बिज़नेस जो अभी सेटअप करने में सबको दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत जल्दी अकाउंट सेटअप हो जाता था, और साथ के साथ वो भी हो जाता था, मतलब वेरीफ़ाई हो जाता था। तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, और गुड़गाँव में। तो फटाफट मुझे ऑर्डर आते गए। मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि एक था कि प्रोडक्ट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा है ही। तो मैंने सोचा अगर ना भी बिके तो मैं यूज़ कर लूँगा। मैंने वही प्रोडक्ट्स लिए जो मुझे यूज़ कर रहा था और मेरी फैमिली भी कर रही थी। क्योंकि उस टाइम पे कोई 5K का सिस्टम नहीं था, कोई 26K का किट नहीं था। उस टाइम पे जो अभी रो होता है 33,000 34,000 का 2सीसी, उस तरह से 30,000 का था। 2 महीने में करना था, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स 1 महीने में खरीद लिए, फिर कुछ अगले महीने में खरीद लिए। मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट्स थे खुद अपने पैसे से खरीदे। उसके बाद उसमें से कुछ रिटेल हो गए, और कुछ मैं और मेरी फैमिली ने यूज़ कर लिए। तो ये था, इस तरह से मैंने अपना 2सीसी किया। देखो, 2सीसी करने में ना अपना पैसा लगाना ही पड़ता है। उसके बाद भले आप रिटेल कर दो, वो अपना टैलेंट है, लेकिन 2सीसी खुद ही करना है। तो ये चीज़ माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी यही बोल रही है कि आप 2सीसी करो, खुद करो। वो चाहती है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, तो फिर आप पहले करो। तो यही था, फिर मैंने इस तरह से 2सीसी किया। देन उसके बाद मतलब बस ऑनलाइन सुनते रहता था ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्टिंग में। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती थी, रोज़ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती थी, स्पेसिफिक और अलग-अलग चीज़ों की ट्रेनिंग होती थी, कैसे करना है ऑनलाइन। तो मैं मतलब बैचलर ही रहता था उस टाइम पे, और आफ्टर ऑफिस मैं बस सुनते रहता था, और अपना काम करते रहता था, जैसे खाना-वाना बनाना और बाकी चीज़ें, इस तरह से करते रहता था। धीरे-धीरे फिर मुझे भी सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया, और कभी-कभी जब मेरी छुट्टी रहती थी तो मैं ऑफिस विज़िट भी करता था। तो वहाँ से भी कुछ जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है दिल्ली आरडीओ का, मैंने काफ़ी सारे अटेंड किए थे। तो वहाँ से भी कुछ अच्छा नॉलेज मिला, क्योंकि वहाँ का थोड़ा अलग ही एनवायरनमेंट रहता है। तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है। एक तो मैं प्रोडक्ट यूज़ काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, दूसरी चीज़ है मैंने अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग्स ली है, अच्छे-अच्छे लीडर्स के। तो इस तरह से मुझे अच्छे से क्लैरिटी हो गई। अब मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर था कि मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी देख लिया था। और दूसरी चीज़ है कि फ्रीलांसिंग मैं कर सकता हूँ, और जो भी चीज़ें कर सकता हूँ मैंने ट्राई भी कर लिया था 1-2 चीज़ें। तो उसमें मुझे ये चीज़ बेस्ट लग रहा था कि ये पार्ट टाइम में करना है, आप जितना टाइम दोगे उस हिसाब से इनकम भी आ रहा है। मुझे इनकम भी आना स्टार्ट हो गया था जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया। तो थोड़ा कम या ज़्यादा आना शुरू हो गया था। तो ये तो पता चल गया था फॉरएवर से पैसे आते हैं। अब आप जितना करोगे तो उस हिसाब से आएगा। तो धीरे-धीरे इसी तरह से मैं करता गया, अपने आप को मैच्योर करता गया इस बिज़नेस में। फिर धीरे-धीरे मैं हर चीज़ की नॉलेज हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब लेवल अपग्रेड करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो हमारे अपलाइन थे, तरुण अग्रवाल, उन्होंने बोला कि आप करो, हम आपके साथ हैं। बब्बर जी थे, उन्होंने भी बोला, और टीलेब ग्रुप भी साथ थी। तो उसमें क्या था कि आप करो, अगर कोई दिक्कत आती है लास्ट-लास्ट में, तो हम हेल्प करेंगे। तो मैंने मतलब हिम्मत करी। यही टाइम था, जैसे अभी दिसंबर 2022 चल रहा है, उस टाइम पे नवंबर-दिसंबर में मैंने क्वालीफाई किया था अपना सुपरवाइज़र। मैंने जब सोचा, तो उस महीने मतलब अच्छा खासा था, मेरी थोड़ी बहुत टीम भी बनी हुई थी। एक हमारे टीम में आए थे मनीष यादव करके, उन्होंने एक शॉट में 2सीसी कर लिया, और अपने नीचे एक बंदे को भी 2सीसी करवा दिया।
उनको सारा चीज़ कहीं से मोटिवेट होके आए थे। वो लीड भी मुझे गूगल माय बिज़नेस से मिली थी, सोचो। ऐसा नहीं कि बस प्रोडक्ट रिटेल होता है, टीम में जॉइनिंग करने के लिए भी गूगल माय बिज़नेस से आ जाते हैं लोग। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल का कोई सेटअप नहीं था। मैं बिल्कुल मतलब वैसे ही काम करता था। मतलब स्टेटस पे थोड़ा बहुत लगा दिया और गूगल माय बिज़नेस हो गया और वैसे अपने फ्रेंड सर्कल में बताता था। मतलब मैं जहाँ पे काम कर रहा था जिसने मुझे बताया था, उसके बाद मैंने अपने आईटी टीम में 1-2 लोगों को 2सीसी करवा दिया, मतलब बता के। और भी मेरे 1-2 फ्रेंड थे, जैसे संदीप है यहाँ पे, ये भी उसी टाइम पे इन्होंने 2सीसी किया था। और भी एक एक चीज़ और था कि गूगल माय बिज़नेस उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एक ही जगह सेटअप हो जाए। मैंने उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ 10 स्टेट में मैंने सेटअप कर दिया था गूगल माय बिज़नेस। पहला दिल्ली, दूसरा गुड़गाँव, हरियाणा हो गया, तीसरा उड़ीसा में मेरी मौसी रहती थी, वहाँ पे सेटअप कर दिया और गुजरात में मेरा घर है ही, वहाँ पे सेटअप कर दिया। भोपाल में मैं पढ़ के आया था, वहाँ पे सेटअप कर दिया। बिहार में मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे सेटअप कर दिया। यूपी में भी मेरे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे सेटअप कर दिया। इस तरह के ऑलमोस्ट 10 स्टेट में मैंने सेटअप कर दिया था। मेरे को मतलब इतने अच्छे ऑर्डर आते थे कि मैंने बहुत अच्छा रिटेलिंग करता था। तो रिटेलिंग मेरा बहुत अच्छा था शुरू से, क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज़र था। उसके बाद कुछ टीम मेट भी बन गए, जैसे 4सीसी तो वैसे हो गया जो मनीष और ये आ गए। तो ऑलमोस्ट मेरे पास है ना 7-8 सीसी हो गया 1 मंथ में, नवंबर में। तो फिर मैंने सोचा कि अब कर लेते हैं, मतलब सुपरवाइज़र कर लेते हैं। मैंने ना माइंड में बना लिया कि मुझे करना है नवंबर-दिसंबर में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से माइंड सेट कर लिया, उसके बाद फिर करते गया मतलब। तो 8-9 सीसी हुआ नवंबर में, फिर दिसंबर आया। दिसंबर जैसे कि आप देख रहे हैं, दिसंबर में क्या होता है कि सब थोड़ा है ना मतलब घूमने-फिरने के माहौल में रहते हैं। मतलब दिसंबर आता है तो सब सोचते हैं ईयर एंड हो रहा है, तो हर कंपनीज़ में पार्टी-वार्टी। तो उस टाइम पे मतलब सब कुछ सही था, जैसा मैंने सोचा था कि मतलब मेरे को कम से कम 15 सीसी करना है, तब सुपरवाइज़र होगा दिसंबर में। ऑलमोस्ट 9 से 10 सीसी हो गए थे। लेकिन वैसा हुआ नहीं उस टाइम पे, मतलब जो कस्टमर थे रेगुलर कस्टमर, वो भी मतलब उस टाइम पे ऑर्डर ही नहीं दे रहे थे। 1-2 कस्टमर ने दिया था, बट मोस्टली मतलब ऐसे ही था। तो थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी। लेकिन है ना, मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने बोला नहीं, करना है तो अब भी करना है। क्योंकि दोबारा से 10 सीसी फिर से कब होगा, कैसे होगा नहीं पता। तो फिर मैं लगा रहा और फिर मतलब 5-6 सीसी तो कर ही दिया था। उसके बाद फिर जो बब्बर सर है, तरुण सर है, ये लोग से डिस्कशन डेली होता था कि कैसे कर रहे हो, कैसे करोगे और कितना हुआ, ये सब चीज़ें। तो बातचीत होते रहता था, उन्होंने बोला ठीक है आप करो, फिर हम लास्ट में जो भी होगा सपोर्ट करेंगे थोड़ा बहुत। तो फिर इस तरह से मैंने किया और उस टाइम पे मतलब कुछ और भी दिक्कत आ रही थी। यहाँ दिल्ली में कुछ आंदोलन शुरू हो गया था, मेट्रो बंद हो गए थे। तो फिर मैं मतलब काफ़ी सारे मतलब दिल्ली एनसीआर में कहीं भी ऑर्डर आता था ना, चाहे दिन हो या रात हो, मैं जाके दे के आता था। मुझे 2सीसी करना, अ, अपना सुपरवाइज़र क्वालीफाई करना था। तो मैं ना मतलब आलस करता ही नहीं था, मतलब दिमाग में क्लियर था कि करना है, चाहे कैसे भी हो, चाहे सारे रिटेल करके करने पड़े। तो ऑलमोस्ट करते-करते मतलब लास्ट-लास्ट में हो गया था, मतलब 10 सीसी। फिर भी मतलब 4-5 सीसी रह रहे थे। फिर मतलब एक दिन बब्बर जी ने टीएलएफ इसमें बोला कि देखो इनको थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग सब लोग अपने आईडी से ना एक-एक एलोवेरा या एक-एक कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लो जो आप अपने आईडी से करने वाले हो। इस मंथ आप अश्विनी की आईडी से कर लो और इस तरह से एक सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है मतलब बाकी तो ये कर ही लेंगे और जब सेकंड कोई क्वालीफाई करेगा, तो उस टाइम पे भी हम हेल्प करेंगे सब इसी तरह से। तो ये चीज़ भी हुई थी, उससे कम से कम 1 से 2 सीसी हो गया था और फिर लास्ट में कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मतलब खुद खरीद लिए। मतलब ऐसे ही फैमिली में बोला कि आप खरीद लो 2 सीसी, मैंने अपने अंकल को करवा दिया था। उन्होंने बोला मैं कर रहा हूँ लेकिन ये प्रोडक्ट तू ही रिटेल करेगा। मैं बोला ठीक है, आप अपने पैसे से कर तो लो। तो इस तरह से मतलब 3 से 4 सीसी का है ना प्रोडक्ट मैंने खरीदा था। क्योंकि इतना होने के बाद मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो मतलब इतना मेहनत बेकार जाए। और दूसरी चीज़ थी कि रिटेलिंग मेरी अच्छी थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं रिटेल कर दूँगा 1-2 महीने में, इतना कॉन्फिडेंस था।
तो इस तरह से मैंने कर लिया और उस टाइम पे जो भी लोग थे टीएलएफ में, उसमें से अभी ज़्यादा लोग तो नहीं है, जैसे शुभम भाई है, इन्होंने करवाया था। इनके टीम में एक दिनेश थे, उन्होंने भी लिया था और बाकी तरुण सर, बब्बर सर, जो गुप्ता सर है, ये लोग ने भी एक-एक एलोवेरा अपने आईडी से लिया था। इस तरह से करके फाइनली मेरा नवंबर-दिसंबर में सुपरवाइज़र भी क्वालीफाई हो गया। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ कि सुपरवाइज़र तो क्वालीफाई हो गया। उसके बाद एक थोड़ी-सी स्टेबल इनकम आने लगी, क्योंकि सुपरवाइज़र होने के बाद आपका 3% बढ़ जाता है, मतलब वैसे 35% आता है, अब 38% हो गया। और मतलब एक बार है ना अपग्रेड हो जाते हैं तो थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी आती है कि आपके अंदर है ना, जैसे आप भी एएस हो, 2सीसी आपने कर लिया, आपके टीम में 4 एएस भी आ गए, तो आपको तो यही लगेगा ना आप उनके बराबर ही हो। तो एक थोड़ा-सा स्टेप ऊपर जाते हो ना, तो अपने आप ऐसा लगता है कि हाँ, हम मतलब लीडर हैं और हमारी टीम है। इस तरह से अच्छी फीलिंग्स आती है, अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और मतलब अच्छा लगता है काम करने में। तो ऐसे ही मुझे भी फीलिंग आने लगी, सब कुछ अच्छा चलने लगा। उसके बाद मैं थोड़ी-सी चीज़ों में बिज़ी हो गया, जैसे कि उसके बाद मेरी शादी का ये सब होने लग गया। फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरा बेटा हुआ, तो थोड़ा बिज़ी था और जॉब के साथ कर रहा हूँ। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी है ना, मेरा 4 सीसी हर मंथ होता है और मैं बिज़नेस में मतलब स्टेबल हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। इसका रीज़न यही है कि मुझे है ना मेरा कभी फ़ोकस जो है वो कम नहीं होता कि फॉरएवर क्यों करना है, क्या करना है। ये मेरे को अच्छे से क्लियर है कि इससे अच्छा कोई बिज़नेस है ही नहीं, जो आप जॉब के साथ-साथ कर सकते हो। तो इसीलिए मैं मतलब कंसिस्टेंटली 4 सीसी भी कर पाता हूँ। एक तो मेरा रिटेलिंग पावर अच्छा है, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कोई डाउट नहीं है कंपनी को लेके या टीएलएफ को लेके या अपलाइन को लेके। जो मेरे मतलब करंट अपलाइन थे मुरारी चौधरी, तो वो बीच में इनएक्टिव हो गए, उनके कुछ पर्सनल रीज़न से। लेकिन हमारा जो ये प्लेटफ़ॉर्म है टीएलएफ, यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके अपलाइन है कि नहीं है। यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे कोई किसी को कोई भी क्वेरी है तो कोई ये नहीं पूछता कि पहले आपका अपलाइन कौन है, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है साथ के साथ। और तरुण सर ने मतलब अपने आप को भी जैसे उस टाइम पे जो टीएलएफ ग्रुप का सिस्टम था और अभी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मतलब अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया सर ने और हमें मतलब बेस्ट चीज़ें लाके दी है। और अभी भी ये चीज़ हो रहा है। आज आज की डेट में पूरा टीएलएफ ऑटोमेट हो गया है। सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यूट्यूबर बन गए, सारे टीएलएफ क्रिएटर हो गए हैं। तो इतना अच्छा मतलब वो हो रहा है कि मतलब अब मैं भी सोच रहा हूँ अब जैसे जो लाइफ के 2-3 इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जैसे शादी हो गई, बेटा भी हो गया। अब मेरा जो फ्लैट है वो भी मैंने बुक कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर मैं अपने घर में भी चले जाऊँगा, खुद के उससे। ऐसा नहीं कि पापा का तो सब कुछ है ही, बट खुद के उससे भी वो भी चल रहा है। तो एक सब कुछ स्टेबल होने के बाद अब मतलब फ़ोकस जो है फॉरएवर में अब और बढ़ गया है। तो इसलिए अब अच्छे से और करना है। जो भी बिज़ी था इसलिए मैंने अपना लेवल और अपग्रेड नहीं किया, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि वो भी होगा। क्योंकि फ़ोकस थोड़ा-सा हिल गया था। हिला था मतलब बिज़ी था मैं, मेरे को करना तो था फॉरएवर, इसलिए मैं अभी भी हूँ और कभी भी मैं बिज़ी हो जाता हूँ। कई लोग ऐसा क्या होता है ना कि 1 महीना अगर फॉरएवर छोड़ दिया ना कहीं बिज़ी है, उसके बाद आके वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं कभी भी अपने शादी में बिज़ी था या उस टाइम पे भी प्रोडक्ट रिटेल हो रहे थे और मेरी जिस महीने शादी भी थी उस महीने भी मेरे को 6-7 हज़ार की इनकम आई थी। मैं बिल्कुल काम नहीं किया था फिर भी। तो ये पावर है पैसिव इनकम का और फॉरएवर का। तो इस तरह से लाइफ चल रहा है और आगे भी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा ही होगा। तो ये मेरी स्टोरी थी और ये मेरा मतलब सुपरवाइज़र और 2सीसी करने का कैसे किया था ये सब कुछ था। तो अब आप लोग बताओ कि कैसा लगा और जो भी है आप कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।